नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कनिष्क क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। इससे रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? 1764 में। कब? 1764 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसे उसके प्रशंसक भारत के विजेता के रूप में भी जानते हैं? किसे उसके प्रशंसक भारत के विजेता के रूप में भी जानते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को। किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट, 1765 में अवध के नवाब शहाबुद्दौला और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक है, किस वर्ष भारत आए थे? 1743 में। कब? 1743 के अंदर। नेक्स्ट, लॉर्ड क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? कब किया था? प्लासी की लड़ाई में। कब? प्लासी की लड़ाई में। नेक्स्ट, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स से जुड़े महत्वपूर्ण पर्सन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1773 को रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। कब? वारेन हेस्टिंग के। नेक्स्ट, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कहाँ एक मदरसा की स्थापना की थी? कलकत्ता में। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग कब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? 1773 में। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? 3। कितने? 3 अध्यक्ष पद थे। नेक्स्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? किसके? रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 के माध्यम से। किसके? रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 के। नेक्स्ट, कलकत्ता में लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान 1817 में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? हिंदू कॉलेज, जो कि वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सर्वपारिता की नीति अपनाने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। नेक्स्ट, किसने 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट, घेरे की नीति किसके नाम से संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग के नाम से। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के नाम से संबंधित है। नेक्स्ट, किस जनरल गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1774 में 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट, गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विलिंग्स को किसने आश्रय प्रदान किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट, मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को किसने बंद करवाई थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने बंद करवाई थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कन्वर्टेड भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाने लगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। किस ब्रिटिश शासन ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? बंगाल का स्थायी राजस्व निपटान के नाम से। किसके? बंगाल के स्थायी राजस्व निपटान के नाम से। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? गाजीपुर में। नेक्स्ट, 1793 में स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट, किस वर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था? 1793 में। कब? 1793 में। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे जाना जाता है सिविल सेवा के पिता के रूप में? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लॉर्ड कॉर्नवालिस और किसके बीच में हस्ताक्षर किए गए थे? टिप्पू सुल्तान के बीच में। किसके? टिप्पू सुल्तान के बीच में। नेक्स्ट, बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। किसे? लॉर्ड वेलेजली को जाना जाता है बंगाल का शेर उपनाम से। लॉर्ड वेलेजली से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति पेश की थी जिसके कारण 1798 में भारतीय राज्यों ने अंग्रेजी से अपनी संप्रभुता खो दी थी? कौन सी नीति है? लॉर्ड वेलेजली नीति। कौन सी? लॉर्ड वेलेजली नीति। नेक्स्ट, वेलेजली ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट, भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट,
किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया है? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके? लॉर्ड वेलेस्ली के। नेक्स्ट चौथे एग्लो मैसूर युद्ध 1799 में टीपू अंततः किससे हार गया था? लॉर्ड वेलेस्ली से। किससे? लॉर्ड वेलेस्ली से हार गया था। नेक्स्ट भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक से जुड़े महत्वपूर्ण पर्सन। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस अधिनियम के माध्यम से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से। नेक्स्ट भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया था? 1829 में। कब? 1829 में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया है? 1832 में। कब? 1832 में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ को। किसे? तारागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट विलियम बेंटिक ने किस भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की है? महलवारी प्रथा की। किसकी? महलवारी प्रथा की। नेक्स्ट किसने ठगी के दमन के संबंध में सुधारों की शुरुआत की है? विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय को 1829 में सती प्रथा का दंडनीय अपराध घोषित करने में मदद करने के लिए सबसे ज्यादा किसे याद किया जाता है? विलियम बेंटिक को। किसे? विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट इलाहाबाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की है? विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। किसे? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेडकॉफ से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। किसने राजपूताना की रियासतों के साथ 1817 से 1818 के अधीनस्थ गठबंधनों की बातचीत की है? चार्ल्स मेडकॉफ ने। किसने की है? चार्ल्स मेडकॉफ ने की है। नेक्स्ट भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हुए किसने कहा कि भारत में ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणराज्य है? चार्ल्स मेडकॉफ ने। किसने? चार्ल्स मेडकॉफ ने कहा था। नेक्स्ट कोलकाता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत किसने कराई थी? किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने कराई थी सड़क की मरम्मत। लॉर्ड ऑकलैंड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। लॉर्ड ऑकलैंड को किस वर्ष गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? 1836 में। कब? 1836 में। नेक्स्ट किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 ब्रिटिश राज्य में हुआ था? किसके? लॉर्ड एलन बैरो के समय। किसके? लॉर्ड एलन बैरो के समय। नेक्स्ट हड़प सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल बने थे? 1848 से 1856 तक। कब? 1848 से 1856 तक। नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? कब किया था? 1856 में। कब? 1856 में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? अवध का साम्राज्य को। किसे? अवध का साम्राज्य को। नेक्स्ट किस गवर्नर जनरल ने 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन चालू की थी? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत कौन सी थी? सतारा। कौन सी थी? सतारा। नेक्स्ट 1851 में अवध का एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति पेश की थी? व्यक्तिगत का सिद्धांत। कौन सा? व्यक्तिगत का सिद्धांत। नेक्स्ट किसने 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के। नेक्स्ट भारत के गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त की है? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट किसे भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट 1862 में 3 भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। किस किस को? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को। नेक्स्ट भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? कौन? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की और अंततः 1857 के विद्रोह को कब दबा दिया था? 5 जुलाई 1858 को। कब? 5 जुलाई 1858 को। नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस स्थान पर पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद प्रयागराज में। कहां पर? इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट भारत के किस वायसराय के समय भारतीय दंड संहिता आईपीसी
सिविल प्रक्रिया संहिता सीपी तथा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी पारित किए गए हैं लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। कब? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग ने कौन से समूह को ब्रेक वाटर्स इन द स्ट्रॉम से उल्लेखित किया था जिसने 1857 के विद्रोह में दमन में मदद की थी राजसी राज्यों को? किसी को? राजसी राज्यों को। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि कौन अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। कौन था अंतिम राजा? बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट, कौन भारत का गवर्नर जनरल था जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय कौन से वायसराय को जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। किसे? लॉर्ड कैनिंग को जाता है। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में वर्ष 1872 में शुरू की गई थी? किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान और निकोबार में है। काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुई थी? पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान और निकोबार है। किसके द्वारा की गई थी? शेर अली के द्वारा। कब की गई थी? 1872 में। भारत के कौन से गवर्नर जनरल या फिर वायसराय जो कि कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना से संबंधित है? लॉर्ड मेयो। कौन? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में किसने की थी? रिचर्ड बार्के ने। किसने? रिचर्ड बार्के ने। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था? 1878 में। कब? 1878 के अंदर पारित किया था शस्त्र अधिनियम। किसने? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा था? लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट, इनमें से भारत का कौन सा गवर्नर है जिसने ओविन मेरेथिड के नाम से कविता लिखा करते थे? लॉर्ड लिटन। कौन? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट, 1870 में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? लॉर्ड लिटन। किसने? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। लॉर्ड रिपन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्णयुग का आरंभ कहा? किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? 1882 में। किस वर्ष में? 1882 में। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन ने किस वर्ष में इल्बर्ट बिल पेश किया था? 1883 में। किस? 1883 में। नेक्स्ट, किसे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? किसे? लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट, जब भारत का नियमित जनगणना पहली बार की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने इसके अंजाम दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना है? किसकी? लॉर्ड डफरिन की। किसके? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जिसमें बर्मा पराजित हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल की प्रमुख घटना थी? लॉर्ड डफरिन की। किसके? लॉर्ड डफरिन के। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। इस विवाद को किसके द्वारा बनाए रखा गया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। किसके? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने लोगों के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास किया? लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? 1905 का बंगाल का विभाजन। किससे? 1905 का बंगाल का विभाजन से संबंधित है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? 1904 में। कब? 1904 में। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किया था? सर एड्रजू फ्रेजर के। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में वास्तुकला प्रकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश किस वर्ष में दिया था? 1905 में। कब? 1905 में। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन की यात्रा के उपलक्ष्य में बर्दरबान के राजा द्वारा कौन सा स्मारक बनाया गया था? विजय तोरण। कौन सा? विजय तोरण, जिसे कर्जन गेट कहते हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा सिंचाई आयोग 1901 के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर वोल्विन स्कॉट मॉनकिनेज को। किसे? सर वोल्विन स्कॉट मॉनकिनेज को। नेक्स्ट,
1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया बंगाल का विभाजन तब तक चला जब किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा अकाल आयोग 1900 के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एंथोनी मैकडोनाल्ड को। किसे? एंथोनी मैकडोनाल्ड को। नेक्स्ट, क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के समय किस वायसराय का शासन था? किसका? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। किसका? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासन था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। मुस्लिम लीग का गठन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के। नेक्स्ट, 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट, किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की थी? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। किसने? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? किस पर? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। किस पर फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? रास बिहारी बोस। कौन था? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को कब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया था? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालदीव। कौन थे संस्थापक? मदन मोहन मालदीव। नेक्स्ट, किसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड हार्ड द्वितीय ने। किसने? लॉर्ड हार्ड द्वितीय ने। नेक्स्ट, किस वायसराय ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया था? लॉर्ड हार्ड द्वितीय ने। किसने? लॉर्ड हार्ड द्वितीय ने। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। भारत सरकार अधिनियम 1919 को लागू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, 1919 में रोलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट, एडविन मोंगेट्यू राजस्व सचिव और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम देश का अधिनियमन हुआ था। किसका? 1919 का। किसका? भारत सरकार अधिनियम 1919 का। नेक्स्ट, 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति का। नेक्स्ट, जब द्वैध शासन को भारत प्रशासन में लागू किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधार से। किससे? संवैधानिक सुधार से संबंधित। नेक्स्ट, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट, 1919 में जब मोंगेट्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। नेक्स्ट, किसके शासन के दौरान खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट, भारत में आने वाला एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। कॉकेरी ट्रेन डकैती के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कौन? लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में किस वायसराय के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था? लॉर्ड रीडिंग के। किसके? लॉर्ड रीडिंग के। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था? किसके? लॉर्ड इरविन के। किसके? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड इरविन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगी की जिसमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा? टोटल 11 मांगे थे। कितने? टोटल 11 मांगे थी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते को किस रूप में जाना जाता है? दिल्ली समझौते के नाम से। किसके? दिल्ली समझौते के। नेक्स्ट, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। किसने? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट, लंदन में महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था? लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड इरविन के। नेक्स्ट, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा या फिर डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की थी? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इसमें से कौन सा भारत का वायसराय था? लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे।
लॉर्ड वेलिंगटन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। किस वायसराय ने कहा कि अगर गांधी न होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? किसने कहा था? लॉर्ड वेलिंगटन ने। किसने? लॉर्ड वेलिंगटन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था? किसके? लॉर्ड लिनलिथगो के। किसके? लॉर्ड लिनलिथगो के। लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा जारी किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। किसके? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के किस वायसराय के शासनकाल में 11 भारतीय राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे? लॉर्ड लिनलिथगो के। किसके? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। नेक्स्ट, भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे? किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट, भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 1940 में ब्रेकडाउन प्लान किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा। किसके? वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा। लॉर्ड वेवेल से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। किस वायसराय के शासनकाल में राजगोपालचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया है? लॉर्ड वेवेल के। किसके? लॉर्ड वेवेल के। नेक्स्ट, वेवेल योजना अथवा शिमला योजना 1945, इसका नाम भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया था? लॉर्ड वेवेल के। नेक्स्ट, किस वर्ष में वेवेल की योजना शुरू की गई है? 1945 में। नेक्स्ट, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना था? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बना था? मोहम्मद अली जिन्ना। लॉर्ड माउंटबेटन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। महात्मा गांधी की हत्या के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय माउंटबेटन योजना आधिकारिक तौर पर घोषित कब की गई थी? 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन सेवानिवृत्ति वर्ष क्या है? 1965। कब? सेवानिवृत्ति 1965 में। नेक्स्ट, कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? लॉर्ड वेवेल। कौन? लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना का आधार बना देश का बंटवारा। क्या बना? देश का बंटवारा। नेक्स्ट, माउंटबेटन प्लान जून 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह के लिए प्रदान किया जाना था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। कौन सा? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था जिसे भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, किसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट, गांधी जी को एक आदमी सीमा बल के रूप में किसने संबोधित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी रामगोपालचारी। कौन थे? सी रामगोपालचारी थे। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? श्री रामगोपालचारी को। किसी? श्री रामगोपालचारी को। नेक्स्ट, व्यापगत के सिद्धांत या फिर झड़प की नीति किसने तैयार की थी? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या फिर वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था? लॉर्ड रिपन के। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध के संदर्भ में किसने बयान दिया कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाए? किसने दिया था ये स्टेटमेंट? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग डैश में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? कब बने थे? 1973 के अंदर। वारेन हेस्टिंग 1973 के अंदर बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड विलिगडन। कौन था? लॉर्ड विलिगडन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की थी? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर। किस पर? वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था ब्रिटिश संसद के अंदर। नेक्स्ट, भारत के सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी भारत के सबसे युवा गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह योजना 1856
अधिनियमित किया गया था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बनाने का फैसला लिया था? किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था सिपाही विद्रोह के समय? लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, लॉर्ड क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने प्रदान की थी? किसने? आलमगीर ने। आलमगीर ने लॉर्ड क्लाइव को उमरा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, ब्लैक होल की घटना का वर्णन बंगाल के किस गवर्नर ने किया था? किसने? होलवेल ने। किसने किया था? होलवेल ने किया था ब्लैक होल की घटना का वर्णन। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया था? 1772 में। कब? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड का गठन किया था। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में किस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कौन से स्थान पर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 के अंदर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता के अंदर की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट, पवित्र ग्रंथ भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था? किसे? चार्ल्स विंकलिस को। किसे? चार्ल्स विंकलिस को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? गाजीपुर के अंदर। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? कौन? लॉर्ड वेलेजली कहता था। कौन? लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। नेक्स्ट, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होने से पूर्व 20 वर्षों तक ब्रिटिश संसद में रहने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट, किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? किसने कहा था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। नेक्स्ट, बिहार तथा क्वेटा में आए भूकंप वर्ष 1936 की घटना किस वायसराय के समय हुई थी? किसके? लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में। कब? इसके? लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे 1948 से 1950 तक? कौन थे? सी रामगोपालचारी। कौन थे? सी रामगोपालचारी थे। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? कब किया था? 1793 में। कब? 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में गोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि प्रथा का दमन किसने किया था? किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेक्स्ट, जेम्स एड्रज बीरो रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? किसका? लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एड्रज बीरो रेमजे। नेक्स्ट, भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? किसके? लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके? लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, रिंग फेंस की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से? किससे है? वॉरेन हेस्टिंग से। किससे? वॉरेन हेस्टिंग से रिंग फेंस की नीति का संबंध है। नेक्स्ट, कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट, सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल के कार्य में क्रियान्वित किया गया था? किसके? लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अपने शासन के दौरान सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? किसके काल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के अंदर हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी? किसने की थी रेल यात्रा आरंभ? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। किसने? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डाक टिकटों का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? किसके? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहां पर पढ़कर सुनाया गया था?
इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ पर पढ़कर सुनाया गया था? इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के संदर्भ में किस भारतीय वायसराय ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई? किसने? जॉन लॉरेंस ने। किसने? जॉन लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? किसके? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के अंदर। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन के काल की प्रमुख घटना कौन सी है? कौन सी है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय भारत में किस वायसराय का शासन था? किसका? लॉर्ड विलिंगडन का। किसका? लॉर्ड विलिंगडन का शासन था। नेक्स्ट, वर्ष 1935 में बर्मा का भारत से अलग होना किस वायसराय के काल की प्रमुख घटना है? किसके? लॉर्ड विलिंगटन के काल की प्रमुख घटना है। किसके? लॉर्ड विलिंगटन के काल की। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 का ढांचा तैयार करने में किस वायसराय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने? लॉर्ड लिन लिथगो ने। किसने? लॉर्ड लिन लिथगो ने निभाई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड लिन लिथगो किस आंदोलन के समय भारतीय वायसराय थे? किस समय थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिन लिथगो भारत के वायसराय थे। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन? लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल था भारत का वायसराय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के युद्ध के समय। बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था बेंसी टार्ट। कौन था? बेंसी टार्ट था। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग को। किसे? वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, सर्किट कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। कौन सा था पहला राज्य सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाला? हैदराबाद। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया था? किस वर्ष लगाया था? 1799 में। कब? 1799 में। नेक्स्ट, शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था? किसके? लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर। किसके? लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग को। किसे? लॉर्ड हेस्टिंग को पिंडारियों के दमन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, भूमि व्यवस्था के अंतर्गत रेतवाड़ी व्यवस्था को हेस्टिंग के समय में किसने बंबई में लागू किया था? किसने लागू किया था? एलिफिस्टन ने। किसने? एलिफिस्टन ने लागू किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत में किस वायसराय के शासनकाल के दौरान नमक कर को कम कर दिया गया था? किसने? लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसने? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के मध्य की निर्धारण रेखा जिसे डूरंड रेखा कहा जाता है किस वायसराय के काल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। किसके? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। नेक्स्ट, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस वायसराय का था? किसका था? लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय का। किसका? लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय का यह कथन था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया, इसकी तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। कौन? लॉर्ड वेवेल थे कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय। नेक्स्ट, 25 जून 1945 को आयोजित शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड वेवेल था। कौन? लॉर्ड वेवेल था आयोजित शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय। नेक्स्ट, ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में होता? किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के अंदर। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के अंतर्गत ठगी प्रथा का अंत किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने निचले बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय या फिर गवर्नर जनरल के अधीन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था? किसके? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के अंदर। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। नेक्स्ट,
किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक गठबंधन की नीति अपनाई थी? किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक गठबंधन की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था? कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया था? किसके टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग के। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? किसको? अवध का साम्राज्य को। किसे? अवध का साम्राज्य को एक चेरी कहा था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने एक कूट का निर्माण किया था जिसे न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन के पृथक्करण के लिए प्रदान किया जाता था? किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने क्लेमेंसी की उपाधि अर्जित की है? किसने? लॉर्ड कैनी ने। किसने? लॉर्ड कैनी ने क्लेमेंसी की उपाधि अर्जित की थी। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833। किसके? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। नेक्स्ट, ब्रिटिश अधिकारी जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था तथा एक ऐसे राज्य में रहता था जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था कहलाता था? क्या कहलाता था? रेजिडेंट। क्या कहलाता था? रेजिडेंट कहलाता था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया था? किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा, उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? किसने? लॉर्ड कैनी ने। किसने? लॉर्ड कैनी ने फैसला लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत की थी? किसने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने की थी? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट, सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने कलकत्ता में स्थित तोपखाने का कार्यालय किस स्थान पर हस्तांतरित किया था? मेरठ में। कहां पर किया था? मेरठ के अंदर। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1870 में। कब किया गया था? 1870 के अंदर। नेक्स्ट, किस वायसराय ने अफीम आयोग का गठन किया? किसने किया था? लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय ने। किसने? लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय ने अफीम आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो द्वारा कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1872 में। कब की गई थी? 1872 के अंदर। नेक्स्ट, पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किस वायसराय के काल के अंदर हुआ था? किसके? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के। किसके? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, किस वायसराय के समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे? किसके समय में आए थे? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय पर। किसके? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय पर। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया था? किसके? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। किसकी? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता के अंदर। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? कौन सा हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। कौन सा? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में कौन सी लीग का गठन हुआ था? किसका? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जिताने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। किसने? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में कौन सा एक्ट लाया गया था? कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। कौन सा लाया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में कौन सा आयोग गठित हुआ था? कौन सा? सैंडलर आयोग 1917। कौन सा? सैंडलर आयोग 1917 गठित हुआ था। नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में किस समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? एक वर्ष समिति की अनुशंसा पर। किसके? एक वर्ष समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट, काकोरी कांड किस वायसराय के काल की घटना है? काकोरी कांड लॉर्ड रीडिंग के काल की घटना है। किसके? लॉर्ड रीडिंग के काल की घटना है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को सम्राट का सेवक घोषित करने वाला वाक्यांश उनकी आधिकारिक मुहर से कब हटा दिया गया था? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद में। कब? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद हटा दिया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के काल में पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 के अंदर। कब हुआ था? 1854 के अंदर। नेक्स्ट, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का आरंभ किस वायसराय के काल में होता है? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के अंदर। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई थी? किसके? लॉर्ड रिपन के काल में। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर। नेक्स्ट,
वर्ष 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान कहां पर शुरू की गई थी? देहरादून के अंदर। कहां पर शुरू की गई थी? देहरादून के अंदर। तो दोस्तों ये थे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।